हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के इस प्यारे से और धमाकेदार सेशन में। अभी मैं ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था, तो ये मुझे कुछ अच्छे क्वेश्चंस इसमें लगे जो कि हैं ज्योग्राफी के। और देखिए, आप अगर तैयारी कर रहे हैं और अपनी तैयारी को आप चेक करना चाहते हैं तो आपके लिए सबसे अच्छा वे होता है PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व आउट कर पा रहे हैं तो आप लोग एक सही दिशा में तैयारी कर रहे हैं। तो इसीलिए आपसे मेरी ये हम्बल रिक्वेस्ट रहेगी, आप लोग प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखें और आपने कितने क्वेश्चन सही किए इसमें से ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आप सभी का जो इस चैनल पे बहुत प्यार मिल रहा है हमको, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और आगे भी ऐसे ही धमाकेदार वीडियोज़ आपको मिलते रहेंगे हमारी तरफ से। ठीक है, हमारा क्वेश्चन है आज का पहला कि मानव विकास जो सूचकांक है HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसका मुख्य जो लक्ष्य है वो क्या है। ऑप्शन ए है पर्यावरणीय स्थिरता का मूल्यांकन करना, ऑप्शन बी व्यक्तियों के समग्र कल्याण और जीवन की गुणवत्ता का आकलन करना, एंड ऑप्शन सी है तकनीकी प्रगति पर नज़र रखना, और डी है आर्थिक प्रदर्शन को मापना। ये क्वेश्चन पूछा गया है यूपी पुलिस कांस्टेबल की 31 अगस्त की पहली पाली में। ठीक है, और ये सारे ऑफिशियल क्वेश्चंस हैं, आप चाहें तो इन्हें चेक भी कर सकते हैं कहीं से। तो सबसे पहले बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर बी तो इसका आपने एकदम सही आंसर चुना है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है व्यक्तियों के समग्र कल्याण और जीवन की गुणवत्ता का आकलन करता है, और ये किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है। तो ये UNDP यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 2 है मेगा शहर वे शहर हैं जिनकी जनसंख्या से अधिक है, यानी कि मेगा शहर वे हैं जिनकी जनसंख्या कितने से अधिक होनी चाहिए। तो बताइए 20 मिलियन, 15 मिलियन या 10 मिलियन या 5 मिलियन। तो अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर सी यानी कि 10 मिलियन तो आप एकदम सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। देखिए, अगर कोई क्वेश्चन 1 से 2 क्वेश्चन अगर आसान भी आ जाता है तो आपको वीडियो को स्किप करके आप चले जाते हैं, यही आपकी सबसे बड़ी गलती है। क्योंकि 1-2 क्वेश्चन तो एग्ज़ाम में भी जो है सरल आते हैं, लेकिन आपको पता है आजकल जो एग्ज़ाम में GS पूछी जा रही है वो बहुत अच्छे लेवल की पूछी जा रही है, जिसके लिए आपको PYQ प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। ठीक है, सबसे पहले अब बात करते हैं हम तीसरे नंबर क्वेश्चन की। जन्म या अप्रवासन के माध्यम से जनसंख्या में प्रवेश करने वाले लोगों की संख्या का उत्प्रवास या मृत्यु से इसे छोड़ने वाले लोगों की संख्या के बराबर होने वाली स्थिति क्या कहलाती है। तो ऑप्शन ए है ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि, बी है तेजी से जनसंख्या वृद्धि, सी है शून्य जनसंख्या वृद्धि, और डी है धनात्मक जनसंख्या वृद्धि। तो देखिए, अगर आपने चुना है शून्य जनसंख्या वृद्धि तो आपका एकदम करेक्ट आंसर है। अगर आपने क्वेश्चन को सही तरीके से पढ़ा होगा तो आपने इसका सही आंसर किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए, सबसे कम भारत में जो लिंगानुपात है चौथा क्वेश्चन है, भारत में सबसे कम जो लिंगानुपात वाला भारतीय राज्य है वो कौन सा है। तो इसका डायरेक्ट आंसर देख लेते हैं हम लोग। हरियाणा इसका करेक्ट आंसर है। अगर हरियाणा का आपसे पूछता है कितना लिंगानुपात है तो इसका 877 है। ठीक है, और अरुणाचल प्रदेश किस लिए जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश में जो जनसंख्या का घनत्व है वो सबसे कम है, 17 व्यक्ति प्रति किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। वर्ष 2011 में भारत में जनगणना का जो कार्य था कितने चरणों में पूरा हुआ था। ये ऑप्शन है 4 चरणों में, बी ऑप्शन है 3, सी ऑप्शन है 2 चरणों में, डी ऑप्शन है 1 चरण में। तो इसका राइट आंसर जो है 2 चरणों में जो है जनसंख्या का कार्य हुआ था, और जिसमें पहले चरण में तो मकानों की गिनती की गई थी और दूसरे में जो जनसंख्या है उसकी गिनती की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में जनगणना संगठन के लिए सर्वोच्च जो पद है वो कौन सा है। तो देखिए, जनगणना संगठन के लिए सर्वोच्च पद है जनगणना अधिकारी, बी ऑप्शन महारजिस्ट्रार, डी सी ऑप्शन उप महारजिस्ट्रार, एंड डी ऑप्शन इज वरिष्ठ तकनीकी निदेशक। तो देखिए, महारजिस्ट्रार जो होता है वो सबसे बड़ा पद है जनगणना संगठन के लिए। और आपसे अगर पूछा जाए कि जनगणना हर 10 साल में कराने की जिम्मेवारी किसकी है, तो जनगणना कौन सा मंत्रालय कराता है, तो ये गृह मंत्रालय करवाता है। ठीक है, और अभी आपको पता है हाल ही में जो 2021 की जो जनगणना है 2021 की जनगणना नहीं, 2027 की जो जनगणना हो रही है, तो उसके लिए आपसे पूछ सकता है कि ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं। तो सुदर्शन पटनायक
जो है इसके ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं 2027 की जनगणना के, ठीक है। और ये अब तक की कुल जनगणनाओं में 16वें नंबर की जनगणना है, ठीक है। बात करते हैं 7वें नंबर क्वेश्चन की। तो किसी देश की शहरी क्षेत्रों में रहने वाली आनुपातिक जनसंख्या में वृद्धि को निम्न में से है शहरीकरण, बी है अनियोजित विकास, सी है औपनिवेशीकरण एंड डी ऑप्शन है ग्रामीणीकरण। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है शहरीकरण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्न में से कौन सा देश भारत के साथ भूमि सीमा साझा नहीं करता है? तो बताइए, ए बांग्लादेश, म्यांमार, मालदीव या चीन। क्वेश्चन ने पूछा है साझा नहीं करता है, आपको ध्यान से देखना है, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चंस में हम सिली मिस्टेक्स कर देते हैं, नहीं लगा होता है और हम लोग उसे ध्यान से नहीं पढ़ते तो गलती हो जाती है। ये ऑप्शन बांग्लादेश, बांग्लादेश तो भाई लगाता है सीमा, कितनी किलोमीटर? 4096, 4096 किलोमीटर सीमा बनाता है। म्यांमार भी बनाता है, कितने किलोमीटर की? तो ये 1643 किलोमीटर की बनाता है। मालदीव हमारे भारत के साथ में सीमा, भूमि सीमा नहीं बनाता है, ये समुद्री सीमा बनाता है। डी ऑप्शन चीन तो बनाता है भाई, कितनी बनाता है? 3488 किलोमीटर, 3488 किलोमीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 9वां, भारत और बांग्लादेश के बीच किस नदी को लेकर के विवाद उत्पन्न हुआ है? तो ए ऑप्शन तिस्ता, बी ऑप्शन यमुना, सी ऑप्शन ब्रह्मपुत्र और डी ऑप्शन गंगा। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? तो ए ऑप्शन गोदावरी, बी ऑप्शन कृष्णा, सी महानदी या डी फिर नर्मदा। तो गोदावरी जो है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, आपको याद रखना है। गोदावरी की जो लंबाई है वो कितनी है, आप ये बताएंगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु जल संधि पर वर्ष कौन सी वर्ष में हस्ताक्षर किए गए थे? ए ऑप्शन 1952, बी 1949, सी 1960 और डी ऑप्शन 1950। तो इसका 1960 सही आंसर है। 1960 में जो है सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे भारत और पाकिस्तान के बीच में, ठीक है। और इसमें से सिंधु जल संधि में आपसे कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि कौन सी सिंधु की सहायक नदियाँ मतलब जो हैं उनसे भारत को पानी मिलता है और कौन सी को पाकिस्तान से मिलता है। तो आपको ये क्वेश्चन डिटेल में कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे लंबा नदी पुल कौन सा है? तो रविंद्र सेतु है, महात्मा गांधी सेतु है, अन्नाई इंदिरा गांधी ब्रिज है या भूपेन हजारिका सेतु है? तो भूपेन हजारिका सेतु जो है सबसे लंबा नदी पुल है, ठीक है। बात करते हैं 13वें क्वेश्चन की। तो नर्मदा निम्न में से किस में मिलती है? तो अरब सागर में या प्रशांत में या फिर हिंद महासागर में या बंगाल की खाड़ी में? तो देखिए, नर्मदा और ताप्ती जो हैं दोनों ही नदी किस में मिलती हैं? अरब सागर में मिलती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा जो वन है वो कौन सा है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, गिर राष्ट्रीय उद्यान, सुंदरवन या जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क? तो इसका राइट आंसर रहने वाला है सुंदरवन, जो है भारत का सबसे बड़ा वन है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हरित क्रांति जिसने कई विकासशील देशों में कृषि उत्पादन में उल्लेखनीय ढंग से वृद्धि की में मुख्य रूप से शामिल थी। ए उन्नत सिंचाई तकनीकें, बी जैविक खेती के तरीके, सी आनुवांशिक रूप से रूपांतरित फसलें या डी ऑप्शन है उच्च उपज किस्म के बीज और रासायनिक उर्वरक। तो इसका राइट आंसर है, आपको ज़्यादातर लोगों को पता होगा, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस शहर में दुनिया के 90% जो हैं छोटे हीरे संसाधित किए जाते हैं? यानी कि संसाधित करने का मतलब एक तरीके से हो गया कि उनको डिज़ाइन किया जाता है ना। तो ए ऑप्शन है मुंबई, बी ऑप्शन है जयपुर, सी ऑप्शन है बड़ौदा और डी ऑप्शन है सूरत। तो इसका राइट आंसर है सूरत। सूरत में ये संसाधित किए जाते हैं दुनिया के 90% छोटे हीरे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूक्ष्म सिंचाई कब शुरू की गई थी? ए ऑप्शन है मार्च 2004, जनवरी 2004, जनवरी 2006 या मार्च 2002 में। तो इसका करेक्ट आंसर है, सॉरी दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है जनवरी 2006, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा कि रबी की फसलें सर्दियों में अक्टूबर से दिसंबर तक बोई जाती हैं और गर्मियों में अप्रैल से इस महीने तक काट ली जाती हैं। तो देखिए, सर्दियों में अक्टूबर से दिसंबर तक बोई जाएंगी और अप्रैल से लेकर के ये जून तक काट ली जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में 2020-21 में कौन सा जो राज्य है मसालों का प्रमुख उत्पादक था? 2020-21 की ये बात कर रहा है, तो ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है मध्य प्रदेश, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी फसल खरीफ की फसल नहीं है? तो देखिए, सोयाबीन, मूंगफली, गेहूं या मक्का। तो इसका
क्या होगा करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर है गेहूँ। गेहूँ जो है रबी की फसल है और सोयाबीन, मूंगफली, मक्का जो है खरीफ की फसल है। ठीक है, बात करते हैं व्यावसायिक उपयोग के लिए सब्जियों, फूल और फलों का उगाना किस नाम से जाना जाता है? ये ऑप्शन है हॉर्टिकल्चर, विटीकल्चर, पीसीकल्चर या सेरीकल्चर। तो हॉर्टिकल्चर इसको कहते हैं, व्यापारिक उपयोग के लिए फूल और फलों का उगाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। कौन सी कंपनी भारतीय गैस एक्सचेंज पर घरेलू गैस का व्यापार करने वाली भारत की पहली कंपनी बन गई है? तो बताइए, भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड है, या भारत पेट्रोलियम है, या तेल और प्राकृतिक गैस लिमिटेड है, या फिर इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड है? तो देखिए, इसका सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर है, ONGC। अगर आपको ये सेशन पसंद आए तो ज़रूर से लाइक करके जाएं और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही वीडियोस के लिए। ऑप्शन क्वेश्चन है, मैंग्रोव वितरण मुख्य रूप से अंडमान और निकोबार जो द्वीप समूह है इसके निम्न भागों में से किस में पाया जाता है? बताइए, लिटिल निकोबार में, या कार निकोबार में, या उत्तरी अंडमान में, या लिटिल अंडमान में? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, उत्तरी अंडमान। उत्तरी अंडमान में जो है मैंग्रोव वनों का विस्तार पाया जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए, जो अंडमान है, अंडमान को निकोबार से कौन सा जो चैनल है वो अलग करता है? तो 10 डिग्री चैनल इसका करेक्ट आंसर होगा। अंडमान को निकोबार से अलग करने वाला चैनल है 10 डिग्री चैनल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो पूछा गया है, कौन सा भारतीय राज्य चाय का प्रमुख उत्पादक है? तो सबको पता होगा, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, या केरल, या असम? तो असम इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन हमसे पूछा गया है यहाँ पे। तो देखिए, NOAA का मतलब है, यानी कि इसकी फुल फॉर्म पूछ रहा है ये, राष्ट्रीय समुद्री और वायुमंडलीय संचालन यानी कि नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन, या बी ऑप्शन है राष्ट्रीय समुद्री और वायुमंडलीय संगठन, नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एसोसिएशन, या कोई संगठन ही नहीं है, या फिर कला प्रत्यायन के लिए राष्ट्रीय कार्यालय यानी कि नेशनल ऑफिस फॉर आर्ट्स एंड एक्रीडिटेशन। तो देखिए, ये 24 अगस्त को पूछा गया था, जो UP+ का री एग्ज़ाम हुआ था उसमें सेकंड जो शिफ्ट हुई थी उसमें। तो इसका करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन, राष्ट्रीय समुद्री और वायुमंडलीय संचालन, है ना, नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, जो भारत का पहला हवाई अड्डा है वो कहाँ पर स्थापित हुआ था? तो मद्रास में, या बॉम्बे में, या दिल्ली में, या कलकत्ता में? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मुंबई, यानी कि मुंबई में पहला जो हवाई अड्डा था वो तैयार हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, जनसंख्या D का घनत्व है, यानी कि जो जनसंख्या घनत्व है वो कैसे निकालते हैं, ये इसमें पूछा गया है। तो ए ऑप्शन है आकार में वजन का भाग देते हैं, बी ऑप्शन है स्पेस, यानी कि जो आकार होता है उसमें संख्या से विभाज्य करते हैं, या फिर संख्या में स्पेस से भाग देते हैं, या फिर आकार में स्पेस से भाग देते हैं। तो इसका राइट आंसर है, हम लोग क्या करते हैं, जितना लोगों की संख्या होती है उसमें जो क्षेत्रफल होता है उससे भाग देते हैं, तो हमारे पास जनसंख्या घनत्व निकल के आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, लोकटक झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ए ऑप्शन है मेघालय, बी ऑप्शन है मणिपुर, सी ऑप्शन है मिजोरम, और डी ऑप्शन है त्रिपुरा। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। लेकिन आपसे यहीं पे एक क्वेश्चन और बनता है अलग तरीके से कि बताइए, भारत जो दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ जो पार्क है कैम्बुल लामजाओ, वो भी इसी झील पे है, लोकटक झील मणिपुर पे। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको याद रखना है अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट है? तो न्यू मंगलौर बंदरगाह, या कोच्चि बंदरगाह, या कांडला, या फिर जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह? तो बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो मैं बता देता हूँ, इसका करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। और कांडला बंदरगाह जो है इसी को दीनदयाल बंदरगाह भी कहा जाता है ना। कोच्चि बंदरगाह केरल में है, न्यू मंगलौर बंदरगाह ये बंगलौर में है ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा बंदरगाह कच्छ गुजरात में स्थित है? तो मारमा गोवा, तो ये तो गोवा में हो जाएगा, है ना। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह नहीं, पारादीप बंदरगाह उड़ीसा में, कांडला बंदरगाह जो है ये गुजरात में हो जाएगा। तो आज दोस्तों हमने 30 क्वेश्चन किए हैं। आपको आगे अगर ये सीरीज चाहिए कंटिन्यूसली तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें चैनल को, और बेल आइकन प्रेस कर लें, और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें यार। थैंक यू सो मच।